enzyme that is reverse transcriptase. This is the main enzyme in the HIV virus. Okay. फिर आते हैं बच्चों की हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किससे कवर्ड होता है? दैट इज अ कैप्सिड जो कि मेड अप ऑफ मैनी कैप्सोमियर्स. कैप्सिड किसको रिप्रेजेंट करेगा? P24. हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं P24 से. उसके बाद में एक और लेयर आ जाता है रेड कलर का जो आपको रिप्रेजेंटेड है. दैट लेयर इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स एंड इस मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P17 से. देन आपको सबसे आउटर मोस्ट दिखाई दे रहा होगा लेयर. इस लेयर का नाम होता है फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोबाइलेयर लिपिड जिसे हम कहते हैं. ये जो लेयर होती है इसमें एक हेड और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो ये जो हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं GP120 और जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं हम लोग GP41. तो ये स्ट्रक्चर है किसका? ये HIV का स्ट्रक्चर है. अब तो यहाँ पर हमारा HIV वायरस का स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसका हेड वाला पार्ट है. अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा ना, यहाँ पे इंसर्ट होगा किसमें? हमने जिसको बात किया था कि सबसे मेन टारगेट हमारा मैक्रोफेज होता है. मैक्रोफेज को हम लोग क्या बोलते हैं? अनदर कॉल्ड एज HIV फैक्ट्री. तो यहाँ पे HIV वायरस क्या करेगा? अपना रेप्लिकेशन करेगा किसके अंदर? हमारे मैक्रोफेज सेल के अंदर. ठीक है. ये मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर खुद का क्या है बच्चों? जेनेटिक मटीरियल है. दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटीरियल. अब हो क्या रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए GP20 जो हेड वाला पार्ट था, यहाँ पे आपको रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं. इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं CD4 रिसेप्टर्स. इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं CD4 रिसेप्टर. तो जैसे ही कांटेक्ट में आता है GP20 हेड के, वैसे ही अंदर क्या आ जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाता है. अब हमारा आरएनए जीनोम फाइनली इधर आ चुका है बच्चों, मैक्रोफेज के अंदर आ चुका है. मैक्रोफेज के अंदर जैसे आरएनए आता है वायरल, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलते हैं वायरल जीनोम. ये वायरल जीनोम है. इट कॉजेज द इन्फेक्शन इन द मैक्रोफेज. इसके पास मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके अंदर, और एक इंटीग्रेज नाम का एंजाइम होता है. ये दोनों ही एंजाइम्स किसमें आ जाएंगे? मैक्रोफेज में. तो यहाँ पे सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? आरएनए से क्या बनाता है बच्चों? डीएनए कॉज करेगा, डीएनए को फॉर्म करेगा. इस तरीके से हमारा डीएनए फॉर्म हो चुका है. अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा? एक में तो पार्टिसिपेट कर लिया. अब यहाँ पर आता है इंटीग्रेज नाम का एंजाइम. इंटीग्रेज क्या करता है बच्चों? इंटीग्रेज एंजाइम ये डीएनए को इस वाले डीएनए से जाकर के इनकॉर्पोरेटेड कर देता है. तो अब वायरल डीएनए जो था, वायरल डीएनए क्या कर चुका है? इनकॉर्पोरेट हो चुका है किसके साथ में? हमारे मैक्रोफेज के डीएनए के साथ में. और यहाँ पे जैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, अब जैसे ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा? डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा. तो ये डीएनए अब क्या बनाएगा? वायरल आरएनए बनाएगा. ठीक है. यहाँ पे क्या बनाएगा? ये वायरल आरएनए को फॉर्म करेगा. वायरल आरएनए फॉर्म होकर के इस तरीके से प्रोजेनी वायरसेस क्या कर जाएंगे? मैक्रोफेज से बाहर निकल जाएंगे इस तरीके से. तो ये सारे क्या है? ये सब वायरल आरएनए है. अब ये वायरल आरएनए का नेक्स्ट टारगेट नंबर 2 कौन होगा? टी हेल्पर सेल्स. आपको पता होंगे करेंगे टी हेल्पर सेल्स को. तो जैसे ही वायरल इन्फेक्टेड यहाँ क्या करेगा? हेल्पर टी सेल्स से जाकर के जुड़ जाएगा. यहाँ पर तुरंत डिक्रीज हो जाएंगे हेल्पर टी सेल्स की प्रोडक्शन और इससे हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पर वीक होना स्टार्ट हो जाएगा. तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एड्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.